परिवार की अहमियत। ये कहानी है अर्जुन की, जो स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ा और जिद्दी लड़का था। लेकिन अर्जुन खुद को बहुत समझदार समझता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसकी कोई बात नहीं समझते। उनका हर बात पर उसे रोक टोक, पढ़ाई के लिए दबाव, दोस्तों के साथ बाहर जाने से मना करना, ये सब उसे बेवजह की पाबंदियां लगती थी, जिसकी वजह से कई बार वो अपने माता पिता से बहस करता और घर छोड़ने की धमकी दिया करता। एक दिन वो अपने घर में मोबाइल चलाते हुए बैठा था, जिसे देख उसकी माँ और पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अर्जुन, ये क्या तुम दिन भर इस मोबाइल में लगे रहते हो? बेटा, इतनी देर तक मोबाइल मत चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। माँ, आप लोग तो मुझे हर बात में टोकते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको मेरी हर चीज से दिक्कत क्यों है। ये तुम किस अंदाज में अपनी माँ से बात कर रहे हो अर्जुन? पापा, हर बार आप लोग मेरी छोटी छोटी बातों पर टोकते रहते हैं। कभी फोन मत चलाओ, कभी बाहर मत जाओ, कभी दोस्तों के साथ मत रहो। आखिर मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है या नहीं? और वैसे भी मैं बस ये मोबाइल ही तो चला सकता हूँ, और है ही क्या हमारे पास। आपको पता है, मेरे स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं पुराना फोन इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरतों की चिंता नहीं है? शायद तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन हमने अपनी जरूरतों को मार कर पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज एक फोन के लिए तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। अर्जुन, हम तुम्हें इसलिए रोकते टोकते हैं क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तुम दिन भर फोन में लगे रहते हो, ना पढ़ाई पर ध्यान देते हो और ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखते हो। और तुम्हारे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि कभी किसी चीज की तुम्हें कमी ना हो, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं, बल्कि तुम्हारी तो कभी शिकायतें ही नहीं खत्म होती। अरे, जो कुछ भी हमें मिला है, ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता। उसके बाद भी हमसे दो पल बैठकर ठीक से बात करने का तुम्हारे पास समय नहीं होता, और दोस्तों के साथ घंटों समय बर्बाद करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अर्जुन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। एक दिन जब तुम खुद अपनी जिंदगी की सच्चाई समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमारी हर बात तुम्हारे भले के लिए थी। बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन जरूरी है। ना जाने तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। अर्जुन को ये सारी बातें हमेशा की तरह बेकार और बेमायने की लगी, जिसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर चला गया और अपने दोस्त रोहन से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। अर्जुन ने देखा रोहन बिस्तर पर बेहाल पड़ा था। वो जल्दी से रोहन के पास गया और उसे देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ रोहन? अपने घर पर बताया तुमने? किसे बताऊं? अपने माता पिता को। और किसे? मेरे माता पिता नहीं है अर्जुन, मैं अनाथ हूँ। जब मैं छोटा था तभी एक एक्सीडेंट में दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, जिसके बाद शुरू से चाचा चाची ने मुझे संभाला, और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया रोहन? और जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं, हिम्मत करके खुद ही दवा लेकर आता हूँ और खुद ही ठीक होने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ और फिर डॉक्टर को बुलाता हूँ। अर्जुन, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी बहुत फिक्र करते होंगे ना? हाँ, बहुत। फिर भी अक्सर तुम उनसे इतना नाराज रहते हो। काश तुम्हारी तरह मेरा भी एक परिवार होता, मेरे भी माता पिता होते जो मुझे डांटते, हर गलत काम करने के लिए मुझे रोकते टोकते, और फिर मेरे बीमार होने पर मेरी माँ मेरे लिए परेशान होती, मेरा ख्याल रखती। रोहन की बात सुनकर अर्जुन को अपने घर में माँ का जबरदस्ती खाना खिलाना, बीमार पड़ने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की फिक्र करना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ याद आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस प्यार और परवाह को वो रोक टोक समझता था, कितने लोग उसकी सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं। जिसके बाद अर्जुन ने रोहन को खाना खिलाया, उसे डॉक्टर को दिखाया और रात भर उसके साथ रहा। अगली सुबह जब रोहन की तबीयत कुछ ठीक हुई तो अर्जुन हॉस्टल से सीधे अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके माँ और पापा दौड़कर उसके पास आए।
अर्जुन बेटा, तू ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था तू? पूरी रात तुम्हारा फोन बंद था। कोई इस तरह अपने घर से जाता है क्या? तुम क्यों हमें इस तरह परेशान करते हो बेटा? अर्जुन ने पहली बार अपने माता पिता की आंखों में इतना डर और चिंता देखी थी। उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार, उनकी डांट, उनकी रोक टोक सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए थी। उसने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया और रोते हुए उन दोनों से कहा, माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत नासमझ था जो आप लोगों के प्यार और फिक्र को समझ ही नहीं सका कि मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला है, कोई मेरे बीमार होने पर परेशान हो सकता है, मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज अपने दोस्त रोहन को अकेले हॉस्टल में बीमार देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आपकी अहमियत समझ में आ गई। मैं अब कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूँगा। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई नहीं होता, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें एक परिवार मिला है। बेटा, अपनी गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच और आदतें सुधारता है। बेटा, ये दुनिया बहुत कठिन है। यहाँ सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मेहनत और अनुशासन को अपनाते हैं। अब ये तुम्हें खुद तय करना है कि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हो या सिर्फ बातों तक ही सीमित रहोगे। याद रहे, मेहनत, अनुशासन और परिवार का महत्व समझे बिना कोई सफल नहीं बन सकता। हाँ, और बेटा, माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों को रोकते टोकते ही नहीं, बल्कि हर पल उनके लिए दुआ भी करते हैं। जब तुम खुश होते हो तो हमारी दुनिया संवर जाती है, और जब तुम तकलीफ में होते हो तो हमें भी चैन नहीं मिलता। बेटा, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश, सफल रहो। भविष्य में जितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हें उनका सामना करना आ जाए। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक कामयाब इंसान बनकर आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। उस दिन के बाद से अर्जुन में बदलाव आने लगे। अब वो फोन से ज्यादा अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। उसकी सोच अब बदल चुकी थी। पहले जो बातें उसे रोक टोक लगती थी, अब वही उसे प्यार और परवाह का हिस्सा लगने लगी। अर्जुन ने पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ परीक्षा के समय किताबें खोलने वाला छात्र नहीं था, बल्कि रोज मेहनत करने लगा था। किशन और सुनीता अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर खुश थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। रिजल्ट देखकर उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए, जिसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं, देखा बेटा, जब मेहनत और अनुशासन को अपनाया तो सफलता भी तुम्हारे कदमों में आ गई। यही जिंदगी का असली सबक है। हाँ, आप सही कहते थे पापा। पहले मुझे लगता था आप लोग मेरी आजादी छीन रहे हैं, लेकिन अब समझ आ गया कि आप तो मेरा भविष्य संवार रहे थे। अगर उस समय मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता और आपने मुझे नहीं समझाया होता, तो शायद आज मैं कहीं भटक गया होता। जिसके बाद अर्जुन ने अपनी सफलता की खबर अपने दोस्त रोहन को दी, जिसे सुनकर रोहन भी बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गया। जिसके बाद अर्जुन के माता पिता रोहन से मिलकर उससे कहते हैं, रोहन बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। तुम जब चाहो यहाँ हमारे पास आ जाया करो। अब से तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हाँ बेटा, वैसे भी परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार और अपनेपन से बनता है। अंकल, आंटी, मैं नहीं जानता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी किसी का अपना हूं, जैसे मेरी भी कोई परवाह करने वाला है। अब से हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। और वैसे भी मम्मी की डांट और पापा की सीख सिर्फ मेरे हिस्से क्यों आए? अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। उस दिन के बाद से अर्जुन और रोहन एक ही परिवार का हिस्सा बन गए। वहीं अर्जुन अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ताकत होती है जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। इस कहानी से सीख,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। माता पिता की डांट फटकार, उनकी रोक टोक दरअसल उनके प्यार और हमारी भलाई की निशानी होती है। इसलिए हमें अपनी नासमझी में उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके त्याग और परवाह को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए।